हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हम 12.3 एक्सरसाइज को लगा रहे थे, तो आज बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस और लगा लेते हैं। जैसे 6th क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, क्या बोल रखा है दोस्तों? इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ ए रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिज़ाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडल एज। और फिगर आपके सामने दी गई है, आपको इस डिज़ाइन का एरिया निकालना है। जैसे ये डिज़ाइन दे रखा है, इनका एरिया निकालना है। दोस्तों, बुक में अच्छी तरीके से फिगर बनाया हुआ है, आपको भी नज़र आ रहा होगा। ये हमने वैसे ही बनाया है, आप समझ जाइएगा कि ये डिज़ाइन है। तो बच्चों, कैसे इसका एरिया निकालेंगे? इसका देखिए, कॉमनली हर किताबों में और दोस्तों हर तरीके से हर टीचर भी बताता है, परंतु मैं यहाँ आपको एक यूनिक मेथड बताऊंगा जिसको आपको आगे से कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो क्या लगाएंगे? देखिए, कभी भी इस प्रकार का आपको लगाना होगा तो देखिए, आपको ये डिज़ाइन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? ये डिज़ाइन आपको निकालना है। तो आपको पूरा सर्कल का एरिया तो चाहिएगा, ठीक है? सर्कल का एरिया तो बच्चों इसमें चाहिएगा, उसके साथ साथ ट्रायंगल का और एरिया निकालना है। तो यूनिक तरीका क्या है हमारा? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसमें आपको कोई भी मीडियन की रेशियो से नहीं निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको एक ही तरीका बता दूंगा, वो जो कि हर क्वेश्चन में वर्क करेगा। जैसे आपने हमारे 12.2 एक्सरसाइज भी सीखी थी, उसमें भी मैंने आपको यूनिक तरीका बताया था। तो चलिए, अगर मैं दोस्तों बात करूं, इसकी रेडियस कितनी दी गई है बच्चों? 32। तो रेडियस क्या होती है? सर्कल का सेंटर, सर्कल का बच्चों सेंटर। तो मैं यहाँ तक की बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी? 32। ये भी कितनी हो जाएगी बच्चों, बताना? 32। अब ये भी कितनी हो जाएगी? 32। और ये ट्रायंगल कैसी बोली है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोली है। तो अब क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया निकालना जरूरी है, क्योंकि सर्कल का एरिया सब बच्चे भी निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल हमने कितने भागों में बांट ली? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में इनको डिवाइड कर लिया। अब एक ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा और इन 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इस पूरी ट्रायंगल का एरिया निकल के बच्चों आ जाएगा। अब अगर यहाँ देखिएगा आप, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अगर इसकी ए साइड है, अगर ये भी ए साइड है, किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती है। क्या बोला? 2 साइड इक्वल होती है, तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है बच्चों? आप सर बोलोगे हमें पता है, वो ट्रायंगल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बस आपको यहाँ एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि ये आइसोसेलेस यहाँ से बना रही है। अगर यहाँ से देखें तो इनकी भी 2 साइड इक्वल है, तो ये भी आइसोसेलेस, ये भी आइसोसेलेस। तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को 3 भागों में डिवाइड कर लिया, जिसमें से हर 3 ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल निकल के आ गई। तो बस आपको क्या करना है बच्चों? एक ही बात सीखनी है कि आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो बच्चों देखिए, अगर मैं OBC की ट्रायंगल का एक बार एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC क्या होगा? देखिए, मैं यहाँ मेथड क्या बताता हूँ आपको, 1/2 OB, या फिर आप कर सकते हो दिस साइड इंटू दिस साइड, OB इंटू दिस साइड क्या है? OC। क्या बोला? OB इंटू OC। अब साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री कर देना है, आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। तो बच्चों 1/2, 32 मल्टीप्लाई बाई 32। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, साइन 120 का जो निकल के आता है वो बच्चा क्या होता है? √3/2। ये बस आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पहली वाली एक्सरसाइज में भी बताया था कि साइन 120 का जो निकालेंगे तो √3/2 आपका निकल के आएगा। तो देखिए, 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो भैया कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम चले जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई बस आपको इसके साथ करानी है, तो 8 दूनी 16, तो 256 √3 निकल के आ गया। किसका? ट्रायंगल OBC का एरिया। अगर आपको बच्चों ट्रायंगल ABC का एरिया चाहिए तो वो क्या है बच्चों? 3 मल्टीप्लाई ट्रायंगल
ओ बी सी, 3 गुना है बच्चों इसका ओ बी सी का। तो बस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या निकल के आ गया, 3 मल्टीप्लाई 256√3, जो कि आपका निकल के आया है क्या, 768√3। तो ये किसका एरिया निकल के आया बच्चों, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया। बस अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द सर्कल पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है मेरे को बताइए, पाई आर स्क्वेयर क्या होगा, 22/7 मल्टीप्लाई आर, रेडियस कितनी दी गई है बच्चों, 32 रेडियस दी गई है। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है। तो देखिए अगर इसका स्क्वायर की बात करें, 32 का स्क्वायर बच्चों होता है 1024। मैं देखिए यहाँ लिख रहा हूँ 1024, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 22 के साथ। तो हम इसको टुकड़े कर लेंगे, 2 × 11 मैं लिख सकता हूँ। देखिए टुकड़े करना सीखिए बच्चों, अगर आप टुकड़े करते हो ना तो मल्टीप्लाई में, कैलकुलेशन में आपको आसानी रहेगी। अब इनकी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2048 आपका निकल के आएगा, इंटू 11 है। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई कराना आसान हो गया ना। अब मुझे बताइए इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या निकल के आएगी, यहाँ से बताइए आप। इनकी मल्टीप्लाई आपको करानी आती है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कभी भी अगर 11 के साथ किसी भी मल्टीप्लाई कराना है, कभी भी 11 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कराना है, तो मैंने हर बार बताई है हर वीडियो में। तो क्या होगा बच्चों, देखिए 8 हम एज इट इज़ रखेंगे, फिर 8 + 4 12 हो जाएगा, 4 + 0 एक 5, 2 और 2, तो ये मल्टीप्लाई आपके निकल के आ गई। बस इसमें से आपको क्या करना है, ये घटाना है। तो देखिए 7 को तो आपको नीचे रखना ही होगा, तो 7 एज इट इज़। तो क्या निकल के आया यहाँ से, अगर मैं इसको रखूँगा तो दोस्तों देखिए 2 2 5 2 8 डिवाइड बाई 7, माइनस कर देना है बच्चों एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखा दोस्तों कितना आसानी से आपने निकाल लिया है आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा। अगर आपको बच्चों समझ में आया है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करोगे ना तो यहाँ से मैं रोज़ाना आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा। शेयर लाइक में कमी नहीं छोड़नी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये बच्चों 7 है, तो 7 की तरफ आपको देखना होगा कि ये क्या है, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, ABCD इज ए स्क्वेयर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। बच्चों एक स्क्वेयर दे रखा है, यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा, जिसकी साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर, विद सेंटर ABC and D. 4 सर्कल आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सट्रीमली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द शेप। मतलब कि आपको बच्चों इस तरीके का फिगर दे रखा है, ये स्क्वायर बनाई गया है, आपको ये एरिया निकालना है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। तो कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, जो आपको बच्चों इसमें क्या है, जो आपको नज़र आता है ना वही आपको निकालना है। जो आपको नज़र आता है बच्चों वही आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए आपको यहाँ से नज़र क्या आ रहा है, तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है। देखिए ये क्या नज़र आ रहे हैं बच्चों, सेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। तो आपको कभी भी ऐसा एरिया निकालना पड़े तो क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इन 4 सेक्टरों के एरिया को माइनस कर देना है। तो देखिए बच्चों सीधी सी बात है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में देखिए सेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4, और सबकी सभी इक्वल सेक्टर है। तो 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं बात करूँ सभी की साइड, अगर मैं 14 सेंटीमीटर लेता हूँ तो ये 7 हो जाएगी, तो ये 7 हो जाएगी। तो 14 का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर 1। देखिए स्क्वायर में एक और क्वालिटी होती है बच्चों कि हर एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो मैं यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए 90/360
मल्टीप्लाई बाय पाई मतलब 22 डिवाइड बाय 7 आर स्क्वेयर। आर कितनी है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो गई। अगर मैं इसके साथ ये कैंसिल करूँ तो 4 टाइम्स आएगा, 4 से बाहर वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर की बात करूँ तो होता है बच्चों 196 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कराऊँ तो 22 की मल्टीप्लाई 7 के साथ कराते हैं तो कितना निकल के आता है बच्चों, 154। कितना निकल के आता है, 154। अब बच्चों आपको क्या करना है, ओनली और ओनली इनको माइनस कर देना है, जो कि आपका आंसर निकल के आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों, जो चीज़ आपको नज़र आती है उसी पे फोकस करना है। जैसे आपको यहाँ 4 सेक्टर नज़र आए और एक स्क्वायर नज़र आया, तो स्क्वायर के एरिया में से 4 सेक्टर का एरिया ही तो माइनस करना था और आपका आंसर यहाँ से निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। बस समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें बच्चों क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है। देखिए बुक में और अच्छा तरीके से दिया गया है, आपके सामने रेसिंग ट्रैक दिया गया है। आपसे क्या पूछा है देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। इफ़ द ट्रैक 10 मीटर वाइड, मतलब कि 10 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर यहाँ से चौड़ा तो यहाँ भी चौड़ा होगा बच्चों। तो आपसे पूछा गया, सीधी सी बात है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, मतलब कि सबसे पहले आपको आंतरिक ट्रैक का साइज बताना है कि कितना इसका भाग है, कितना पार्ट है। तो बच्चों आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सीधी सी बात है, आंतरिक का मतलब अंदर वाला। तो आपसे दिया क्या गया है इस प्रकार से, देखिए आपसे क्या पूछा है, ये पूछा है। तो देखिए ये तो क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक तो 106 आपका दिया ही गया है, यहाँ से यहाँ तक 106 आपका दिया ही गया है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से अगर मैं लाइन खींच दूँ तो बच्चों यहाँ से 60 मीटर दिया गया है, तो अगर मैं हाफ करूँगा तो ये 30 मीटर, ये भी 30 मीटर। तो बच्चों अगर देखिए ध्यानपूर्वक अगर आप देखते हो, अगर आपको ट्रैक निकालना है कितना मीटर है इनर साइड से, अंदर की तरफ से कितना है, तो देखिए एक तो ये वाली लाइन, एक तो ये वाली लाइन प्लस एक ये वाली लाइन, तो 106 मीटर प्लस ऊपर वाली लाइन कितना है 106 मीटर प्लस। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला का जोड़ कैसे करते हैं। ये एक तो ये दे रखा है बच्चों और एक ये दे रखा है, अगर दोनों को जोड़ लूँ, दोनों को अगर मिला लूँ तो आपको क्या नज़र आएगा, इस तरीके का नज़र नहीं आएगा क्या, सर्कल सा बना हुआ नज़र आएगा या नहीं आएगा, ये मेरे को बताइए बच्चों। अब देखिए अगर रेडियस यहाँ से यहाँ तक की अगर पूरा डायामीटर 60 हो जाता है, रेडियस अगर 30 है, रेडियस बच्चों अगर 30 है, अगर बाउंड्रीज निकालनी है आपको तो बाउंड्रीज का मतलब सरकमफ्रेंस, परिधि निकालनी है। और सर्कल की परिधि का एरिया क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता है 2 पाई आर होता है। 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू में आर कितना है बच्चों 30 मीटर, इंटू में 30 मीटर। तो इनको भी आपको जोड़ लेना है, तो क्या 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 30। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो 212 मीटर हो जाएगा। अब क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ना ही तो है। तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो 2 इंटू 660 डिवाइड बाई 7, अब इसके साथ करा दूंगा इनकी मल्टीप्लाई। तो बच्चों मेरे को बताइए इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, आप मेरे को ये बताना एक बार। तो 212 प्लस 1320 निकल के आएगी, 1320 डिवाइड बाई क्या है 7। अगर 7 अगर एलसीएम लेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई होके इसके साथ जाएगी, तो कितना निकल के आएगा बच्चों, 7 2 जा 14, 50 और 14 प्लस 1320 प्लस 1320 और डिवाइड क्या है बच्चों 7 है, डिवाइड क्या है 7। तो इन दोनों का जोड़ क्या आएगा, देखिएगा आप जोड़ रही देखिए खुद जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा तो देखिए अब नज़र आया,
तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराई, प्लस ये जोड़ना है, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा। अगर इनर एज की बात करेंगे, हम इनर एज की बात करेंगे तो सीधी सी बात है बच्चों, क्या निकल के आएगा। देखिए अगर आप देखिएगा तो कहाँ अपन ने मिस्टेक की है बच्चों। अगर 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ कराऊंगा तो 7 दूनी 14, 7 एकम 1, तो देखिए यहाँ हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। और जैसे ही आप जोड़ोगे तो आपका जो निकल के आएगा 2804 डिवाइड बाई 7 मीटर, आपका ये इनर एज का निकल के आ जाएगा, ये अंदर वाले का एरिया निकल के आ जाएगा। बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए एग्ज़ाम में भी आप ऐसे करोगे तो बस यहाँ से नाम दे दीजिएगा, ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, तो ए बी प्लस सी डी, फिर सरकमफ्रेंस निकालेंगे हम, यहाँ से नाम दे दीजिएगा ई, तो बी ई डी का सर्कल, यहाँ से कोई नाम दीजिएगा। अगर आप इस प्रकार से करोगे तो एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया बच्चों? उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी में क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। तो बच्चों अब की बार आपको एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना है। ट्रैक का मतलब जहाँ से आप दौड़ रहे हो, ठीक है ना, ये वाला एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बेहद ही आसान तरीका है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगर आपको नज़र आ रहा होगा क्या, इसी डायग्राम में अगर यहाँ से यहाँ तक की मैं लंबाई ले सकता हूँ। अब देखिए मैं एक बार बाहर बनाता हूँ, ये पूरा का पूरा हिस्सा कैसे आपको नज़र आ रहा है। देखिए इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में वही अगर बच्चा कर पाएगा जिसको अच्छी तरीके से, जो सोच सकता हो, जो समझ सकता हो, ठीक है। तो समझना पड़ेगा बच्चों, सोचना पड़ेगा आपको, ऐसे काम नहीं चलेगा कि बिना सोचे आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। देखिए अगर मैं यही पार्ट उठा लूँ, देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट उठा लूँ ट्रैक का, तो आपको इस प्रकार से नज़र आएगा। फिर बाद में ये बच्चों सर्कल है, ठीक है ना, सेमी सर्कल या सर्कल आप बोल सकते हो। पहले आप इसका पार्ट निकालोगे तो आपको ये चाहिएगा और ये चाहिएगा। तो ये लंबाई आपके सामने दी गई है 106। अगर अंदर वाले की बात करूँ तो अंदर वाले की दी गई है बच्चों यहाँ तक 60 डिग्री। अब बच्चों एक और चीज़ दी गई है 10 मीटर वाइड। देखिए यहाँ 10 मीटर वाइड है, तो यहाँ से यहाँ तक 10, ये भी 10, तो 10 प्लस 10 टोटल हो गई 20। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी लंबाई होगी बच्चों, आप बोलोगे सर 60 पहले था, 20 और ऐड हो गया तो 80। तो इस पूरे रेक्टेंगल में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस कर दूंगा तो ये एरिया निकल के अपना आ जाएगा। क्या बोला बच्चों, फिर से सुनिएगा। इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से, अगर बड़े वाले, देखिए ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये देखिए ई, ये अगर मैं बात करूँ ये एफ, ये जी, ये एच। तो क्या बोला, ए बी सी डी रेक्टेंगल में से अगर मैं ई एफ जी एच, एच हो गया ना, एच में को माइनस कर दूंगा तो ये आपका निकल के आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, 106। देखिए रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। तो 106 इंटू 80 माइनस कर देना है छोटे वाला, 106 इंटू छोटे वाले की कितनी लेंथ है बच्चों, 60। तो अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या निकल कर आ रहा है। देखिए कैलकुलेशन कैसे इजी बनानी है, आपको कॉमन ले लेना है 106, 80 माइनस 60, तो यहाँ से 20 हो गया, तो 106 इंटू 20, तो सीधी सी बात है 212 जीरो निकल के आ गया आपका एरिया, जीरो आपका निकल के आ गया आपका एरिया। अब देखिए इस ट्रायंगल, इसका ट्रैक का एरिया तो निकल के आ गया कितना, ये निकल के आया है। अब आपको इसका भी एरिया चाहिएगा, तो ये एरिया कैसे निकालेंगे। अब देखिए ध्यान से, मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। ये याद रखिएगा कि ये ट्रायंगल का एरिया कितना निकल के आ गया आपका 2120 मीटर, ठीक है ना। अब मैं एक बार बताता हूँ इसका एरिया कैसे निकालोगे। तो बच्चों देखिए आपने इसका एरिया तो निकाल लिया, अब इसका बाकी है, मतलब इसका और इसका, ठीक है ना, इसका और इसका। अब देखिए ये कुछ ना कुछ आपको सेमी सर्कल सा नज़र आ रहा है ना।
अब इनको अगर मिला लूँगा, अगर इनको जोड़ लूँगा तो आपको क्या नज़र आएगा, देखिए इस सर्कल को जोड़ूंगा तो ये नज़र आएगा फुल सर्कल, और इस सर्कल को जोड़ूंगा तो आपको ये नज़र आएगा। यहाँ से क्या समझ में आया कि आपकी एक रिंग सी बनके नज़र आ रही है, क्या रिंग सी बनके नज़र आ रही है। तो बस आपको फॉर्मूला लगा देना है जो कि आपको पता है। बड़े वाले देखिए आपको यही तो निकालना है, ये वाला एरिया तो निकालना है, तो बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देना है। तो देखिए अगर मैं पाई R1 का स्क्वायर, अगर मैं बड़े वाले की बड़े वाला R का स्क्वायर माइनस में पाई छोटा R1 का स्क्वायर, छोटा R का स्क्वायर, तो देखिए पाई से पाई कॉमन निकल के आ रहा है। आर क्या है बच्चों, बड़े वाले की आर क्या है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की रेडियस की बात करूँ, अभी अभी मैंने बताया यहाँ तक तो 60 है, पूरी 80 हो जाएगी। पूरी अगर 80 होती है बच्चों तो सीधी सी बात है रेडियस निकल के आएगी। अगर रेडियस आधी करेंगे तो 40 निकल के आएगी। तो 40 का स्क्वायर माइनस में छोटे का रेडियस क्या होगी, छोटे की रेडियस बच्चों 60 दे रखी है। यहाँ रेडियस की बात करें तो 30 हो जाएगी रेडियस, मतलब 60 का आधा 30 का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है बच्चों, पाई आप फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर आप सीधा भी कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। या फिर आप सीधा भी कर सकते हो, 1600 में से 900 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या निकल के आएगा, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, इसमें से ये घटाएंगे तो सीधी सी बात है 700 निकल के आएगा। तो 7 से अगर मैं काटूंगा तो 100 बार, तो यहाँ से एरिया क्या निकल के आया, 2200। क्या निकल के आया बच्चों, 2200। क्या निकल के आया यहाँ से एरिया बच्चों, 2200। क्या निकल के आया, 2200। अब आपको क्या निकालना था, इस पूरे ट्रैक का एरिया, मतलब ये वाला और ये वाला तो था 2120। क्या ये वाला और ये वाला आपने निकाला है ना 2120, प्लस कर देंगे 2200 में, तो 2120 प्लस 2200 अगर मैं प्लस करूँगा तो सीधी सी बात है 4320 मीटर स्क्वायर निकल के आपका एरिया आ जाएगा ट्रैक का। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए टुकड़े करके क्वेश्चन को कीजिएगा। अगर आप टुकड़े करके करते हो तो क्वेश्चन आपके लिए ये आसान हो जाएंगे। अगर आप टुकड़े नहीं करते तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए ही मुश्किल है। तो समझ के कीजिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपको क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो बस यही बात है, दिखाई क्या दे रहा है और क्या चीज़ें आपको चाहिए उसके बारे में आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। क्या क्वेश्चन कहता है अगला, आपको फिगर नज़र आ रहा होगा। क्या बोला गया है, ए बी एंड सी डी आर 2 डायामीटर। देखिए ए बी एंड सी डी 2 डायामीटर है बच्चों। आगे क्या बोला है, सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा गया है बच्चों। आगे क्या बोला है देखिए, ओडी इज डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, मतलब कि ओडी है ना ये छोटे वाले सर्कल का डायामीटर है, ठीक है बात। ओ ए दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो बच्चों आपको पता है ये भी 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये पूरा डायामीटर है और ये अगर परपेंडिकुलर है तो बीच में से ही डिवाइड किया है, तो ये 7 तो ये भी 7, क्योंकि 2 टुकड़े में भाग हुआ है तो 7 और 7 ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना, इसलिए ये 7 तो ये 7। तो देखिए आपको ये वाला एरिया निकालना है और सर्कल वाला एरिया निकालना है। तो पहले अपन इन वाले एरिया में फोकस करते हैं, किस प्रकार आप निकालोगे देखिएगा। अगर मैं एक बार साइड में इसको बनाता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार ध्यान से, तो यहाँ से आपको क्या नज़र आया बच्चों, सीधी सी बात है, एक ट्रायंगल नज़र आ रही है, एक ट्रायंगल नज़र आ रही है और एक पूरा सेमी सर्कल। देखिए अगर मैं मिला दूंगा तो पूरा सर्कल नज़र आएगा। इस चैप्टर में यही खास बात है दोस्तों कि आपको दिखाई क्या दे रहा है। अगर मैं इसको छुपा लूँ, देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, इसको छुपा लूँ आधे सर्कल को, तो आपको एक सेमी सर्कल नज़र आ रहा है बना हुआ, देखिए ये वाला, और आपको ट्रायंगल नज़र आ रही है। तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो अपने यहाँ आपका ये बच के निकल आएगा। तो देखिए
पहले हम सेमी सर्कल के एरिया को मैं थोड़ी देर में निकालूंगा, पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर है तो देखिए 90 90, ये 7 है, ये 7 है, तो टोटल हो जाएगी बच्चों 14 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए डायामीटर बोला गया है बच्चों, ये पूरी वाला डायामीटर है, तो ये 7 रेडियस 7 है, तो ये इस सर्कल की ये भी 7 होगी, मतलब कि ये जो लंबाई है ये भी 7। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकल के आएगा, देखिए आप यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये 7 है, ये पूरी 14 है, तो आप सभी को पता है क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से 1/2 बेस कितना है 14, हाइट कितनी है 7, तो काटूंगा तो ट्रायंगल का एरिया बच्चों क्या निकल के आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया क्या निकल के आया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल के आया है बच्चों, सीधी सी बात है। अब आपको क्या करना है, सेमी सर्कल का एरिया भी पता होना चाहिए। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, देखिए सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सेमी मतलब सर्कल का आधा, मतलब कि इसका भी आधा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो 1/2 22/7, आर कितनी है 7 इंटू 7, तो 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 से 11, तो 11 7 की मल्टीप्लाई 77, तो 77 निकल के आ गया आपका सेमी सर्कल। आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है ओनली, तो इस पूरे में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करूँगा तो 49 मैं माइनस कर दूंगा, तो आपका जो निकल के आएगा सीधी सी बात है 28 आपका यहाँ से एरिया निकल के आ गया। किसका, जो ये आपको निकालना था शेडिड पोर्शन का, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। बच्चों आपको ये तो एरिया निकाल लिया, अब आपको इस सर्कल का एरिया भी चाहिएगा। तो सर्कल का एरिया किस प्रकार निकालेंगे, देखिए रेडियस की बात करें तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ये पूरी भी 7 होगी। अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूँ तो इसका आधा मतलब 7/2, इसका आधा मतलब 7/2, तो रेडियस सर्कल की क्या निकल के आई 7/2, तो पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, तो एक 7 से एक 7 कैंसल, अगर मैं 2 से इसको काटूंगा तो 11 टाइम्स आएगा, तो 11 मल्टीप्लाई 7 77/2 निकल के आ गया इस वाले सर्कल का एरिया, ठीक है। अब आपको आखिरी में क्या करना है, देखिए सर्कल का एरिया प्लस 28 जोड़ देना है। जब जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, या फिर आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हो, या फिर इसको पहले ही माइनस कर दो या भाग कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या निकल के आएगा डिवाइड करने के बाद मेरे को बताना एक बार, डिवाइड करने के बाद क्या निकल के आएगा। देखिए बच्चों 3 टाइम्स 3 38.5 प्लस में 38.5 प्लस में बच्चों 28 प्लस में 28, तो जैसे ही आप इनको जोड़ोगे तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको आगे से इस क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी। अब आपको देखिए कैसे भी करो, आपको करना क्या है, ओनली और ओनली करना यही है आपको कि जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है उसको पहले सोल्व कीजिएगा। जैसे अगर मैं लूँ या छुपो लूँ तो आपको ये चीज़ें नज़र आएगी। अब इसमें भी क्या नज़र आ रहा है, एक तो सेमी सर्कल और एक ट्रायंगल, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे फिर आप इसको सोल्व करेंगे, फिर दोनों को जोड़ के आप आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको तरीका पसंद आ रहा होगा। तरीका पसंद आ रहा तो बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज, ये आपके सामने एरिया दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल ABC का एरिया कितना दिया गया है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का, अब की बार बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया दिया गया है, अब आपको क्या लगाना है, इसका एरिया निकालना है। तो बच्चों देखिए बाकी की रकम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए
वर्टेक्स है सेंटर सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ। मतलब कि जो देखिए ये क्या बोली है कि जो साइड दी है ना उसका आधा है इसकी रेडियस, साइड का आधा इसकी रेडियस। तो सीधी सी बात है, आपको अगर इक्विलेटरल की अगर मैं साइड निकाल दूं तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी। तो बच्चों पहले आपको साइड निकालनी पड़ेगी किसकी, ट्रायंगल की, क्योंकि ट्रायंगल की साइड आपके सामने गिवन नहीं है। यहाँ आपके सामने क्या क्या गिवन है देखिए, √3 की वैल्यू है 1.73205, ठीक है। अब पाई की भी वैल्यू गिवन है 3.14। अब देखिए बच्चों किस प्रकार हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है, क्या आप सभी को पता है, √3/4 a²। अब √3 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो देखिए एक बार, पॉइंट है तो पॉइंट हटाऊंगा तो जितने अक्षर है, जितने वर्ड ये नंबर्स है उसके नीचे इतनी ही जीरो, देख 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डिवाइड क्या है 4 इंटू a² इक्वल टू एरिया कितना दिया है 17320.5 है, तो पॉइंट हटा लूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा 10। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, अगर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल मैं कर सकता हूँ तो a² निकल के क्या आ गया, ये निकल के आ गया बच्चों इतना। अगर एक ही बात करूँ तो इसका रूट निकल के आ जाएगा क्या, ×4। अब बच्चों देखिए अगर इसका सोल्व करेंगे तो देखिए 2 0 1 0 बनाएगी, 2 0 1 0 बनाएगी, मल्टीप्लाई 4 का रूट होता है 2, तो एक ही वैल्यू क्या आ गई 200, एक ही वैल्यू क्या आ गई बच्चों 200। कहने का मतलब एक साइड 200 है, अगर रेडियस की बात करें तो साइड का हाफ होगा, तो रेडियस क्या निकल के आ गई 100 सेंटीमीटर। रेडियस क्या निकल के आ गई बच्चों 100 सेंटीमीटर। तो बस अब आपको क्या करना है, देखिए आपके सामने ये 4 सेक्टर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व कीजिएगा। हर एंगल बच्चों इक्विलेटरल में 60 डिग्री का होता है, तो 3 सेक्टर दिए गए हैं, 3 सेक्टर दिए गए हैं, आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो पूरी ट्रायंगल के एरिया में से, मतलब इसमें से माइनस कर देना है इन 3 सेक्टर के एरिया को। तो एक सेक्टर का एरिया निकाल के 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना और इससे माइनस कर देना, आपका बच्चों आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को निकाल लोगे। अगर नहीं निकाल पाते तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, निकाल लोगे तो आपको फिर भी कमेंट करना है, अगर नहीं निकाल पाते बच्चों तो आपको ज़रूर कमेंट करना है, क्योंकि हमें भी पता चलना चाहिए कि कितने आप एक्टिव हो रखे हो, ठीक है। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो बच्चा बताना है अच्छी लगी, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद ये देखने के लिए।